बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी हाँ यार। फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा चूस हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली समय रैना इज बैक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टिल अलाइव बाय समय रैना। तो आई थिंक ये स्टैंड अप कॉमेडी है और की वीडियो में मुझे लगता है कि लेटेंट वाला जो शो था उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में भी शायद बताया गया है। देखते हैं क्या है वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Disclaimer: this video contains strong language. Should we begin? India's got latent. Let's go. ये लेटेंट पे दिखा है। मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? बहुत समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसको ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 10th February Wait, bro, I 2025. have another question. Would you rather Samir Rana and Yas Supreme Court Corporation. observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled back. India's got हाँ, जो latent कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी दिखा रहे हैं। words and full-time idiots? How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian. पुलिस समय रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का नाम कुछ हुआ था। मांगने के बाद माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Still alive. Ladies and gentlemen, please welcome on stage. Rana! Yay! Finally, he's back. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। Everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौथी बियर बाइसेप्स में। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है। हाँ, वो मेडिटेशन करके फिक्स कर लेगा। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। बियर बाइसेप्स मैन शोध। The monk who sold my Ferrari. ये सही था।
FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। सीरियसली यार, एक ने बोला सबके सब लपेट लिए गए। इस बात को और दुख होता है कि कुछ ना बोल उसके बाद भी लपेट लिया जाए। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा। सीरियसली डायरेक्ट ऊपर से नीचे ग्राफ गया है। Oh my God, man! February का महीना, fucking hell, bro. Hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको, politicians, celebrities, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये तो है, बने की दुनिया है, जब इंसान गिर जाता है तो कोई साथ नहीं देता। सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गए। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था। सबको लाइमलाइट में भी आना था ना। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। हाँ, ये तो न्यूज़ थी उस टाइम। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई, उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर वाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. Yeah. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। Oh, which is not good, bro. I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा, मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. अपने ऐठन में। राइट
राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। बहुत भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है जो मिलिट्री आ गई घर पे। डायरेक्ट ऊपर से कार्रवाई हुई थी। टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धाड़ धाड़ धाड़। इट वाज सो अनफेयर व्हाट वाज हैपनिंग विद बियर बाइसेप्स मैन। मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश बियर बाइसेप्स के पीछे लगा था, आई डिसाइडेड आई विल डिफेंड दिस गाय अंटिल द फकिंग एंड। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना कि भाई कितना भी ट्राई कर लो। मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर भाई। ये कैसा डिफेंस था? क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो बता भी नहीं सकते, ऐसा बोला था। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे हो भाई। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। ये सही में यार डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, हाँ यार। फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई? डायरेक्ट भाई 1 सेकंड नहीं लगा इमेज गिरने में। ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, comedians, creators, actors, celebrities, public figures, you are never watching us as who we are. Yeah, We are exactly. just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. Yeah, true. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही घटिया आदमी। हाँ, ये तो होता है कि इंटरनेट पे लोग जैसे देखते हैं उनको रियल में भी वैसे ही सोचते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। Free to
टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा पूरी इमेज 1 सेकंड में खत्म। दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। That's true. हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। That's true. जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब। अरे बाप रे। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे, वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर यार सच में सब कुछ फेक। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ पे थोड़ा कांड कर देता हूँ। एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। सच बोल रहा है यार। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसको। भाई बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ी है। तो रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? यस। सब देखते थे पता है। हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। बहुत हर्ट होता है। Me like anything man, I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, I live in a democracy, we have freedom of speech. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। एडिटर को उठा लिया। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे। वो एपिसोड मैंने देखा था यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। सच में यार। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या।
भाई इतना डीप नहीं जाना। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं मुझे लगता है जो जितना ही सेफ खेलता है वो उतना ही फंसता है। तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है, सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ओवर थिंकर भाई, ओवर थिंकर तो जोक कर ही नहीं सकते मुझे लगता है। ऐसा क्यों बोला इसने यार। मैं मोटा मोटा हो गया हूँ, लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी, और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारे भाई बहुत सेफ खेल रहे थे फिर भी उठा लिए गए। समय बढ़िया बंदा है वो बंदा। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ो। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रखी मारने के लिए। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब। वो कर रहा था वो। उसको क्या पता था कि भाई इसके बाद डिप होने वाली है जिंदगी। वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। यू गाइस नो अपूर्वा? Yeah. That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रह गया। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा संडक मिली कलेजे को। चलो मैं चलता हूँ। ये क्या था? पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। अब मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। ट्रू, 100% ट्रू। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं?
इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं। ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है। कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें। पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा क्या कहा भाई आगे? यू आर राइट। मेरे कहने ये मतलब था जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर तो वो चुप ही नहीं हुई यार। फिर तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। इससे अच्छा चुप ही रहते। मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए। उतने में मेरे को अपूर्वा बोलने लगी होगी। और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? ओह, वो मुझे बहुत सही लगी थी लाइन। मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. वो मैंने देखा था, बहुत ही सही रिप्लाई किया था उसने। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना,
I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come on. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। उसके बाद FIR के बाद कोई नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ बनाए। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now Samir Rana has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। और क्या पता था कि यहाँ पे ये होना है। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। ओ भाई, उसके बाद जो स्ट्रेस मिला वो जिंदगी भर का रह गया है। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटनी थी। मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ, ये हटाओ, हटाओ। कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। ओ हाय, और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। भाई ये का वो नहीं डाले। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे POV से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे। लेकिन वो 1% का ही रह गया, 1% की वजह से फंस गया। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। So as he said कि इंटरनेट पर चीजें मोस्टली फेक होती हैं, लोग फेक होते हैं, सो वो रियल लोगों की पर्सनालिटी नहीं होती। दिस इज ट्रू। और भाई ये कंट्रोवर्सी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी उस टाइम पे। एक की वजह से सबके सब लपेटे गए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।